नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बैंकिंग सेक्टर इंडिया में इस तरीके से बदनाम होता जा रहा है जैसे कि पूछो ही मत। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ग्रुप जो कि इंडिया की एक जानी मानी ग्रुप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शिप बिल्डिंग करती थी, काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया है इन लोगों ने, काफ़ी इंडिया के लिए भी सप्लाई किया हुआ है इन लोगों ने। लेकिन हाल ही में इनका एक फ्रॉड बाहर निकल के आता है जो कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का है। अब आपको बता दूं कि ये जो फ्रॉड है ये बाहर इसलिए इस वक्त आया है क्योंकि सीबीआई ने इसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया हुआ है। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर के अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अदर बोर्ड मेंबर्स हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में जो है सीबीआई ने केस हाल ही में रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से ये फ्रॉड बाहर आया है। हालांकि एबीजी शिपयार्ड को इंसॉल्वेंसी के लिए ऑलरेडी घोषित कर दिया गया था काफ़ी समय पहले। 2012 से लेकर 2017 तक इन लोगों ने काफ़ी लोन लिया, जिसको इन लोगों ने रीपेमेंट नहीं कर पाया। 2015-16 में इन लोगों ने रीपेमेंट न कर पाने की वजह से इनको एनपीए घोषित कर दिया गया था बैंकों की वजह से। लेकिन रिसेंटली इनके ऊपर एक केस रजिस्टर किया गया है जिसपे ग्रुप एमडी आर के अग्रवाल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सीबीआई ने केस अभी क्यों रजिस्टर किया। ये केस काफ़ी समय से चल रहा था इंडिया में। 2012 से इस कंपनी ने काफ़ी बैंकों से लोन लिया, लगभग 28 बैंकों से लोन लिया, जिसे कंसोर्टियम बोलते हैं। कंसोर्टियम का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक बहुत बड़ा लोन लेते हैं तो यहाँ पे एक बैंक उतना बड़ा लोन दे नहीं पाती, तो बहुत सारे बैंक्स मिल के उतना बड़ा लोन देते हैं, जिसकी वजह से ये एक कंसोर्टियम बोला जाता है। यहाँ पर एबीजी शिपयार्ड ने लगभग 28 बैंक से लोन लिया हुआ था, जिसमें देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक लीडिंग पार्टनर था, जिसने लगभग 7,000 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक ने अकेले दिया था। आपको बता दूं ये टोटल फ्रॉड लगभग 23,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए दिए, आईडीबीआई ने लगभग 3500-3600 करोड़ रुपए दिए, एसबीआई ने लगभग 3,000 करोड़ दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 1,600 करोड़ दिए और पीएनबी ने भी लगभग 1,300 करोड़ रुपए दिए, और बाकी अन्य अदर बैंक्स भी हैं। अब देखा जाए यहाँ पे तो ये केस उजागर कैसे हुआ, मतलब सामने कैसे आया। यहाँ पर एसबीआई ने केस फाइल किया कि यहाँ पर कुछ तो अंदर से धांधली चल रही है इस कंपनी के अंदर। तो सीबीआई ने जांच किया, कंपनी ऑडिट में सब कुछ सही था, लेकिन सीबीआई ने फिर फाइनेंशियल फॉरेंसिक ऑडिट का भी जांच करा, जो कि अर्नस्ट एंड यंग करके एक कंपनी है जो कि जांच करती है, ऑडिटिंग करती है। तो उन लोगों के थ्रू ऑडिटिंग कराई गई इस कंपनी की, तो पता चला कि ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है और इन लोगों ने जो लोन लिया हुआ था उसको इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, और ऑलरेडी ये एक एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है ये एक कंपनी। अब देखा जाए तो ये कंपनी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बनी। एबीजी शिपयार्ड जो है बैंकों से लोन लेती थी अपने कंपनी के नाम पे, बोलती थी हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी थ्रू, जैसे कि एबीजी शिपयार्ड की एक सब्सिडियरी है सिंगापुर में, वहाँ के थ्रू ये किसी और बिजनेस में पैसा लगाते थे एबीजी शिपयार्ड का, जो ये लोन लेके रखते थे। मतलब सपोज करो कि आपकी एक दुकान है, आपने उस दुकान के नाम पे लोन लिया, लेकिन उस लोन के पैसे को आपने किसी और दुकान पे इन्वेस्ट करके दूसरी दुकान चालू कर ली। ये किया एबीजी शिपयार्ड ने। बाकी सपोज करो आपके पास और पैसा बच गया, आप पहुंच गए दूसरा एक प्लॉट ले लिया आपने, या घर बनवा लिया, ऐसा कुछ किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो यही एबीजी शिपयार्ड ने भी किया, जो बैंक से लोन लिया इन लोगों ने दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, दूसरी कंपनियों को चालू किया, दूसरी प्लॉट में, रियल एस्टेट में, फॉरेन में इन्वेस्ट किया। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने किया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि एबीजी शिपयार्ड जो कि ऑलरेडी 2015-16 से एनपीए थी बैंकों के लिए, लेकिन केस रजिस्टर अभी हुआ। काफ़ी समय के पहले इसके ऊपर ऑलरेडी ऑडिटिंग हो गई थी, काफ़ी समय के पहले ये घोषित कर दिया गया था कि एबीजी शिपयार्ड इज ए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
यहाँ पर 2020 की एक रिपोर्ट है जनवरी की, पर यह बताया जा रहा है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड इज ऑलरेडी एन एनपीए। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारा पैसा लिया, लेकिन वो इसे चुकाने के लिए सहमत नहीं है। अब देखा जाए यहाँ पर तो काफ़ी सारे बैंक के कर्मचारियों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि लोकल बैंक के कर्मचारियों पर उतने सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि 23,000 करोड़ का मामला है, जाहिर सी बात है हेडक्वार्टर का मामला है। तो यहाँ पर सीबीआई के रिपोर्ट एफआईआर करने के बाद, आर के अग्रवाल के ऊपर एफआईआर कर दिया है सीबीआई ने, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी जांच करी जाएगी। यहाँ पर इनके यहाँ छापा डाला गया, काफ़ी सारे लोकेशंस पे इंडिया में छापा डाला गया, जहाँ की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जैसे ही आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन ये बैंकिंग फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोचिए, बैंकिंग फ्रॉड का मतलब क्या होता है? बैंक फ्रॉड का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे लो और लेकर भाग जाओ देश से, ये मतलब नहीं होता बैंक फ्रॉड का। जैसे विजय माल्या का केस समझो, विजय ने लोन लिया था किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया। तो उसको ऐसा समझो कि सपोज करो आपने बाइक का शोरूम डालने के लिए लोन लिया, लेकिन आप पहुंच गए हैवेल्स के एमसीबी का, पीसीबी का जो है शोरूम डाल दिया, तो इसे एक फ्रॉड बोलेंगे। आपने जिस काम के लिए लोन लिया था, उस काम के बजाय किसी और जगह पे आपने उस पैसे को निवेश कर दिया, इसे बोलते हैं बैंकिंग फ्रॉड, जो कि इंडिया में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि आरबीआई का इस वक्त रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है और बैंकिंग रेट क्या है। और इसी साथ मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि आरबीआई इंडिया में कब नेशनलाइज हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में लिख कर बतानी है। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो गूगल कर लीजिए, वो भी कोई बात नहीं। इसी बहाने आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो चलिए फिर, ये थी आज की वीडियो। इसमें आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।